मेरा नाम छवि है। वैसे तो मेरा संबंध हिंदुस्तान से है, लेकिन मेरी पैदाइश मलेशिया में हुई थी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तान से संबंध रखते थे, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए मलेशिया में शिफ्ट हो गए थे और मैं भी फिर कभी हिंदुस्तान नहीं आई। मैंने शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी। मेरे पति का कारोबार हिंदुस्तान में ही सेटल था। मेरे पति समर को कई दिन हो चुके थे, वो घर नहीं आए थे। मैंने समर को फोन लगाया कि पता कर सकूं कि वो कब वापस आएंगे। फोन उनके गार्ड ने उठाया और कहने लगा, इस समय साहब बहुत बिजी है, आप बाद में कॉल करके बात कर लीजिएगा। उसके गार्ड की आवाज सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता था, बल्कि कारोबार में उलझाए रखता था और खुद तो अपने गार्ड के साथ सारे जहां की सैर करता था। मैंने गुस्से से फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। उसी समय कमरे का दरवाजा खटकने लगा। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से मेरे नौकर निखिल की आवाज आई। मैंने जल्दी से अपने चेहरे को कवर कर लिया और दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर निखिल मुस्कुराते हुए अंदर आ गया और मैं अपने आप में सिमट गई। उसने कहा, मैडम जी, आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थी, अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाजा बंद करने लगी, तो उसने अचानक से कहा, मैडम जी, अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, आप एकदम खुश हो जाओगी। समर साहब यहाँ मौजूद नहीं है। मैं आपको ऐसा कुछ करूंगा कि आप देखती रह जाओगी। किसी को कानो कान खबर भी होने नहीं दूंगा और आपका काम भी हो जाएगा। उस समय मेरे दिमाग में समर के गार्ड की आवाज गूंज रही थी। मैं समर की इजाजत के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी। मैंने गुस्से में समर के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और सोच लिया था कि अगर वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है, तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के सारे फैसले कर सकती हूँ। मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता है कि मुझे उसकी खैर खैरियत का मौका भी नहीं मिलता। मैंने कुछ ही पलों में फैसला कर लिया था, निखिल को एक मौका दूंगी। ये सोचकर मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और निखिल को अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं इस समय घर पर बिल्कुल अकेली थी। निखिल कमरे में मेरे पीछे चला आया। मैंने उससे कहा कि वो पहले मुझे इस बात पर विश्वास दिलाए कि उसके और मेरे बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी संबंध समर तक नहीं जाएगा। वो मुस्कुराकर कहने लगा, मैडम जी, भरोसा करें, मैं कभी किसी के सामने नहीं कहूंगा और आपको इस तरह खुश करूंगा कि आप हैरान रह जाओगे। मुझे निखिल की बात पर विश्वास था, इसलिए मैंने अपने चेहरे का मास्क हटा दिया और निखिल से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज रात मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर सच में मुझे महसूस हुआ कि तुम इस काबिल हो, तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरी बात पर निखिल मुस्कुराकर गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। पता नहीं वो मेरे हसीन चेहरे पर क्या देखना चाह रहा था। पहली बार मैंने किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था और जैसे ही निखिल को मौका दिया, तो उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो अकेला ही 5 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वो रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। निखिल ने जो कुछ कहा था, उसने सच कर दिखाया था। निखिल ने जिस तरह एक रात में अकेले ही 5 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैंने खुद ही अगली रात उसे बुला लिया था। निखिल ने मुझे वो खुशी दी थी जो मुझे इससे पहले नहीं मिली थी। मैंने नोटों की गड्डियां निकालकर उसके आगे रख दी और वो भी खुश हो गया था। मैंने अब फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूंगी और अपनी जिंदगी में समर को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी, और इसलिए मैंने निखिल पर भरोसा कर लिया था। समर अफीम स्मगलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की शामिल थी। उस दिन जब निखिल ने मुझसे मौका मांगा, तो उसने मुझे विश्वास दिलाया वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दे दिया। और वाकई उसने एक रात में इतनी ज्यादा स्मगलिंग की जितने 5 आदमी भी नहीं कर पाते। मैं हैरान रह गई थी कि निखिल ने इतनी ज्यादा स्मगलिंग की थी, क्योंकि मलेशिया पुलिस को चकमा देना और चोरी छुपे वो काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वो ये काम कर लिया करते थे, लेकिन निखिल तो अकेले ही गेम खेल गया था। मगर मुझे क्या मालूम था कि वो एक सीधा साधा नौकर नजर आने वाला आदमी कितना ताकतवर है। अगली रात जब वो हमारे कमरे में आया, तो उस समय वो अकेले नहीं था, बल्कि पुलिस वाले भी उसके साथ मौजूद थे। और न सिर्फ मेरे घर को सील कर दिया गया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया था। उस रात समर भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की गिरफ्त में मौजूद थे। मेरा पति हमेशा मुझसे ही सारे कारोबार करवाता था और मैं अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपा कर रखती थी, इसलिए मैंने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। लेकिन निखिल ने बहुत ही चालाकी से न सिर्फ मुझे पहचान कर पकड़ लिया था, बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसने रात में ही जान लिया था और मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकला था। समर को पता चल चुका था कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है और हमारे पकड़े जाने में भी मेरा ही दोष है। आज मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सजा के इंतजार में हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत सख्त सजा होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत ही जवान लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो हमारे घर नौकर बनकर आया था, वो एक पुलिस वाला था और उसने पूरी जिम्मेदारियों के साथ अपना फर्ज निभाया था। कभी कभी वो मुझसे मिलने जेल के अंदर चला आता है, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती हूँ। मैंने उसे एक मौका दिया था और उस मौके ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अपने बड़े से बंगले से उठकर मैं जेल की सलाखों के पीछे आ गई। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।